तो ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, बल्कि ये तो रणनीति, मनोविज्ञान और धर्म की एक मास्टर क्लास है। ये कृष्ण और जरासंध की कहानी है, जहां कुछ भी वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई देता है। तो चलिए इस बेहद जटिल पहेली को एक एक करके सुलझाते हैं। कहानी के केंद्र में एक बहुत बड़ा सवाल है। सोचिए जरा, दिव्य शक्तियों से लैस नारायण के अवतार कृष्ण और बलराम एक साधारण नश्वर राजा के सामने हथियार क्यों डालेंगे? ये एक ऐसी पहेली है जो हमें कृष्ण की असाधारण सोच की गहराई में ले जाती है। तो कहानी का पहला पड़ाव कृष्ण का वो फैसला है जो सबको चौंका देता है, मतलब आत्मसमर्पण करने का फैसला। एक ऐसा कदम जिसने अपनों को तो क्या, दुश्मनों तक को हैरान कर दिया था। अब देखिए हालात कितने संगीन थे। मगध का ताकतवर राजा जरासंध पूरी मथुरा को घेर कर खड़ा है और उसकी शर्त बिल्कुल सीधी थी, कृष्णा और बलराम को मेरे हवाले कर दो तो मैं मथुरा को छोड़ दूंगा। मतलब पूरी की पूरी प्रजा की जान दांव पर लगी थी। और कृष्ण ने इसी तर्क के साथ सरेंडर करना मान लिया। अब पहली नजर में तो ये एक बहुत बड़ा बलिदान लगता है ना? एक आदर्श राजा की तरह जो अपनी प्रजा के लिए अपनी जान तक देने को तैयार है। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी थी? लेकिन भाई, जब बात कृष्ण की हो तो जो दिखता है वो अक्सर पूरी सच्चाई नहीं होता। ये सरेंडर असल में एक बहुत ही सोची समझी चाल थी, एक जाल जिसे उस वक्त कोई भी नहीं समझ पाया। और यहीं पर पूरी की पूरी बाजी पलट जाती है। कृष्ण और बलराम बिल्कुल अकेले और निहत्थे जरासंध की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन ठीक उस पल जब जरासंध को लगता है कि वो जीत गया है और उन्हें मारने वाला है, कृष्ण बस एक इशारा करते हैं और आसमान से उनके दिव्य रथ और हथियार नीचे उतर आते हैं। जो सरेंडर दिख रहा था वो असल में एक हमला था, एक एम्बुश। और इसी पल कुछ ऐसा होता है जो इतिहास में दर्ज हो जाता है। इस अवतार में पहली बार कृष्ण अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र सुदर्शन चक्र को बुलाते हैं। बस ये वो पल था जिसने लड़ाई का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जरासंध की सेना में तो जैसे हाहाकार मच गया। तो लड़ाई तो जीत ली गई, लेकिन असली कहानी तो अब शुरू होती है, क्योंकि ये सिर्फ मैदान में मिली जीत नहीं थी, ये एक बहुत ही गहरा दार्शनिक और मनोवैज्ञानिक लेसन था। तो सोचिए वो सीन, भयंकर लड़ाई खत्म हो चुकी है। जरासंध जमीन पर पड़ा है, अकेला, हारा हुआ, निहत्था। उसके सारे साथी उसे छोड़कर भाग चुके हैं और उसके सामने खड़े हैं बलराम, अपनी गदा उठाए हुए, बस एक आखिरी वार और सब खत्म। लेकिन तभी कृष्ण बीच में आ जाते हैं। वो बलराम को रोकते हैं और कहते हैं कि एक हारे हुए बेबस दुश्मन पर वार करना किसी वीर को शोभा नहीं देता। ये एक हैरान कर देने वाला मोड़ था। ऐसा लगा जैसे ताकत का खेल अब दया में बदल रहा है। और अपने इस काम को समझाने के लिए कृष्ण शास्त्रों का हवाला देते हैं। वो कहते हैं, क्षमा वीरस्य भूषणम, यानी क्षमा करना ही वीरों का गहना है। असली बहादुरी मारने में नहीं, माफ करने में है। और इसी के साथ उन्होंने जरासंध को जिंदा छोड़ दिया। तो क्या कहानी यहीं खत्म हो जाती है, दया और माफी के एक अच्छे संदेश के साथ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं से तो कहानी एक और भी गहरा और भी पेचीदा मोड़ लेती है। एक ऐसा मोड़ जो कृष्ण के किरदार की परतें खोलकर रख देता है। देखिए, कृष्ण ने माफी की बात तो की, लेकिन उनका अगला कदम मौत से भी बदतर था। उन्होंने जरासंध को जिस्म से नहीं, बल्कि दिमाग और आत्मा से तोड़ने का फैसला किया। अब सवाल उठता है, क्यों? क्योंकि एक मरा हुआ दुश्मन तो शहीद बन सकता है, लेकिन एक जलील किया हुआ दुश्मन वो सिर्फ मजाक का पात्र बनकर रह जाता है। कृष्ण ने जरासंध को सिर्फ जाने ही नहीं दिया, उन्होंने उसका शानदार रथ छीन लिया और कहा कि ये मथुरा के बच्चों के खेलने के काम आएगा। उसे पैदल अपने राज्य वापस जाने पर मजबूर किया, और तो और मजाक उड़ाते हुए कहा कि रास्ते में गांव से भीख मांगकर पेट भर लेना। सोचिए, ये जिंदगी का दान नहीं था, ये तो घोर अपमान था। तो कृष्ण की इस स्ट्रैटेजी का नतीजा क्या निकला? क्या जरासंध इस रहम के लिए शुक्रगुजार था? बिल्कुल नहीं। इस मनोवैज्ञानिक चोट ने शांति के बजाय बदले की आग को और भी ज्यादा भड़का दिया। जरासंध के लिए यह अपमान मौत से भी बुरा था। उसने कहा, काश मुझे मार दिया होता, क्योंकि इस जिल्लत की आग में मेरी रूह जल रही है। ये बात साफ दिखाती है कि एक योद्धा के लिए इज्जत उसकी जान से भी ज्यादा कीमती होती है। और इसी अपमान की आग में जलते हुए जरासंध ने एक भयानक कसम खाई। उसने प्रण लिया कि जब तक वो कृष्ण और पूरे यदु वंश को खत्म नहीं कर देता, वो चैन से नहीं बैठेगा।
तो कृष्ण की इस तथाकथित दया ने शांति नहीं बल्कि एक ऐसी दुश्मनी पैदा की जो कभी खत्म नहीं होने वाली थी। और इस एक घटना की लहरें सिर्फ मथुरा या मगध तक ही नहीं रुकी, इसकी गूंज दूर कुरु साम्राज्य की राजधानी हस्तिनापुर तक पहुंची, जहां सियासत का एक बिल्कुल अलग खेल चल रहा था। हस्तिनापुर में क्या हुआ? देखिए, विदुर ने इसे धर्म की जीत बताया ताकि युधिष्ठिर की युवराज के लिए दावेदारी और मजबूत हो जाए। दूसरी तरफ थे राजा धृतराष्ट्र। वो ऊपर ऊपर तो न्यूट्रल रहने का नाटक कर रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर वो चाहते थे कि यादव हार जाएं, क्योंकि इससे पांडव कमजोर पड़ते और उनके बेटे दुर्योधन का रास्ता साफ हो जाता। मतलब कृष्ण की एक चाल ने हस्तिनापुर की पूरी सियासत में तूफान ला दिया था। और इन सबके बीच कृष्ण वो बिल्कुल शांत थे। उन्होंने बस इतना कहा, जरासंध की फिक्र मत करो, वो अब 1 साल तक नहीं आएगा। बस किस्मत का पहिया घूमते हुए देखो। इससे पता चलता है कि वो आने वाले हर नतीजे को जानते थे और वो एक बहुत बड़ा, एक बहुत लंबा खेल खेल रहे थे। तो आखिर में सवाल यही बचता है, कृष्ण की ये दया क्या सच में गुड़ थी, या फिर उनके तर्कश का सबसे खतरनाक रणनीतिक हथियार, एक ऐसा हथियार जो दुश्मन को जिंदा तो रखता है लेकिन उसे अंदर से हमेशा के लिए खत्म कर देता है? इसका जवाब शायद धर्म और रणनीति के बीच की उस बहुत ही बारीक सी लकीर पर कहीं छिपा है।